नमस्कार दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। कैसे हो आप सभी दोस्तों? आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो दोस्तों, टाइटल तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ पंजाब के सबसे स्मार्ट गैंगस्टर सुक्खा कहलवां के बारे में। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों, आप इस वीडियो को कहाँ से वॉच कर रहे हैं, कृपया हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, दिखाते हैं आपको यह वीडियो कैसे एक सीधा साधा लड़का गैंगस्टर बन गया। तो आप वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि दोस्तों मशहूर लोगों की हम आपके सामने बायोग्राफी लेकर आते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं यह वीडियो। दोस्तों, सुक्खा कालवा का जन्म 21 जून को जलंधर अमृतसर रोड गांव कालवा में हुआ था। पिता दर्शन सिंह और माता हरजिंदर कौर जिमीदार घर में सुक्खा कालवा का जन्म हुआ था। परिवार ने सुक्खे का नाम रखा सुखवीर सिंह। परिवार में सुक्खे का एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम था सोनू कालवा। हर पंजाबी की तरह सुक्खे का भी सपना था कि वह बाहर शिफ्ट हो जाए। उनके पिता का भी यही सपना था कि वह अपने बड़े भाई जसवंत के पास बाहर जाएं और अपने बच्चों का करियर सेट करें। साल 2004 में सुक्खे के माता और पिता को अमेरिका जाने का वीज़ा मिल गया। बड़े बेटे की उम्र उस वक्त 18 साल हो चुकी थी, लेकिन सुक्खे की उम्र उस वक्त 17 साल ही थी। उन्हीं दिनों के दौरान सुक्खे के गांव में दो विपक्षी पार्टियों में झगड़ा हो गया, जिसमें सुक्खे कहलवे का नाम आ गया। सुक्खा जमानत पर बाहर आया। उसी दौरान उसके पासपोर्ट पर मोहर लग गई कि वो बाहर नहीं जा सकता। सुक्खे को इस बात का बहुत धक्का लगा। माता पिता उसको छोड़कर जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन दोस्तों बोलते हैं ना कि बच्चों के भविष्य के लिए माँ बाप कुछ भी कर सकते हैं। सुक्खे के गांव में ही सुक्खे के ताऊ ताई ये सारा परिवार रहता था, इसीलिए सुक्खे के माता पिता सुक्खे के भाई को और सुक्खा कहलवां को उनके पास छोड़ गए। सुक्खे ने गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने के बाद बस्ती मिट्ठू स्कूल से आगे की पढ़ाई पूरी की और वहाँ पर कई दोस्त भी बनाए, जैसे लवली बाबा, पान्ना, विक्की गोंडर, ये उसके खास दोस्त थे। और इन्हीं दोस्तों के साथ वह गुरु घर भी जाता था। और उसकी एक यह खासियत थी कि वह अपने दोस्तों को कभी भी बुरे टाइम में अकेला नहीं छोड़ता था। सुक्खा कहलवां बेशक इस शरीर का कमज़ोर था, लेकिन 4 गुर्दों का मालिक था। सुक्खा कहलवां जैसे ही छोटे छोटे झगड़ों में अपने दोस्तों के साथ जाना शुरू हुआ, उसको यह नहीं पता था कि वो धीरे धीरे कर गैंगस्टर बनता हुआ जा रहा था। लड़ाई कोई और करता और सुक्खे का नाम आ जाता। इसी तरह अ टाइम टू मर्डर हुआ और मर्डर में सुक्खे का नाम आ गया। जुर्म की दुनिया की तरफ बढ़ते हुए सुक्खा कहलवां को सुधरने का एक मौका मिला। उसे एक लड़की से प्यार हो गया, जो लड़की मकसूदा की रहने वाली थी और पिता उसके एक रिजॉर्ट के मालिक थे। सुक्खा उस लड़की के साथ शादी करना चाहता था, लेकिन उस लड़की के परिवार वाले इस शादी से राजी नहीं हुए। लड़की ने इस बात की जिद पकड़ ली कि वह शादी कराएगी तो सुक्खे के साथ। आखिर में घर वालों ने यह उसकी जिद मान ली और 11 अक्टूबर 2008 में दोनों की शादी हो गई। लड़की आईलेट्स कर रही थी, वो पहले से ही बाहर जाने की तैयारी कर रही थी। सुक्खे के माता पिता को लगा कि अगर सुक्खा अमेरिका नहीं आ सका तो कम से कम अपनी पत्नी के साथ ऑस्ट्रेलिया तो शिफ्ट हो ही जाएगा। कई लड़ाई झगड़ों में सुक्खे का नाम सामने नहीं आया, जिसकी वजह से उसे डाउट ऑफ बेनिफिट मिल गया और गांव में हुई लड़ाई का भी राजीनामा हो गया, कॉम्प्रोमाइज हो गया, फैसला हो गया, जिसकी वजह से सुक्खे कहलवों का पासपोर्ट भी बनकर घर आ गया और वह ऑस्ट्रेलिया चला गया। माता पिता को लगा कि सुक्खे का घर बस गया है, अब सोनू को भी अमेरिका ही बुला लेंगे। सुक्खे की पत्नी वहाँ पढ़ाई के साथ साथ कुछ काम करने लग गई और सुक्खा भी वहाँ पे कैब चलाने लग गया। कुछ महीने बाद सुक्खे का और सुक्खे की पत्नी का आपस में झगड़ा शुरू हो गया। सुक्खे के लेट आने की वजह से या कुछ भी, तो सुक्खे को लगा कि उसकी पत्नी उसकी कदर नहीं करती और सुक्खा अपनी पत्नी के साथ लड़कर 9 महीने बाद इंडिया आ गया। पत्नी को छोड़ने के सवाल पर सुक्खा यह कहने लगा कि लड़की वहां जाकर गलत हो गई। सुक्खे कहलवां ने एक बार फिर से उसी दुनिया में कदम रखा जहां से निकलने के बाद माँ बाप ने भगवान का शुक्र अदा किया था।
और सुक्खा कहलवा वापिस से उसी दलदल में धंसता हुआ जा रहा था। दोस्तों, सुक्खे के ऊपर काफ़ी केसेस थे जिसमें मर्डर, फिरौती। दोस्तों, सुक्खे कहलवा को पंजाब का स्मार्ट गैंगस्टर भी कहा जाता था। सुक्खे कहलवा का एक दोस्त था विक्की गोंडर, जो कि जिगरी यार दोस्त थे और बाद में दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सुक्खा कहलवा को जब जेल में से पेशी के लिए अदालत में ले जाया जा रहा था तो विक्की गोंडर ने पुलिस की वैन को रुकवा कर उसके ऊपर हवाई फायरिंग स्टार्ट कर दी और जब पुलिस नीचे उतरी और पुलिस के हाथों से इसने पिस्टल और राइफल खोसकर अंदर बैठे हुए सुक्खे कहलवा पर अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर दी और सुक्खे की अंदर ही मृत्यु हो गई। दोस्तों, पोस्टमार्टम के अनुसार सुक्खे के शरीर से कम से कम 60 गोलियां निकली। तो दोस्तों, यही कहानी थी सुक्खे कहलवा की। दोस्तों, अगर आप सुक्खे के बारे में कुछ भी जानते हो तो प्लीज़ हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।